नहीं गया मैं यात्रा में, नहीं गया। कब देखा यात्रा तेरे मेरे को? यात्रा में कब देखा भाई, पता ना। यात्रा में नहीं गया मैं। नहीं गया। ब्रजेंद्र सिंह अपने तमाम जो भाषण में भी कहा करते थे, लेकिन कांग्रेस के लोग मानने को तैयार नहीं। ना उस समय राव नरेंद्र सिंह मान रहे थे, हुड्डा साहब तो अब भी नहीं मान रहे। हुड्डा साहब तो आज भी कह रहे हैं कि यात्रा निजी है, इस अंदाज में कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही बोला है। कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं है, ये इंडिविजुअल है। राहुल जी आए, हमारे नेता हैं, हम गए वहाँ, किसी का हौसला बढ़ाते हैं। तो कल ना जाता हो सकता है, तेरे लिए भी बना लूंगा राहुल जी को, आ जाएगा। झंडा बुलंद किया हुआ था राव नरेंद्र सिंह ने और करमबीर बौद्ध ने। भाई ब्रजेंद्र सिंह जी को एक साहसिक यात्रा के लिए पूर्ण रूप से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। हम सभी कांग्रेस के साथी इस सद्भावना यात्रा में शामिल हैं। लेकिन ये हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि ये पार्टी की अधिकृत यात्रा नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सद्भाव यात्रा चल रही है हरियाणा के अंदर। ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के अंदर सद्भाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता में तो सद्भाव ला ही रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने चला है यात्रा का दाव, वो पूरे हरियाणा के अंदर और खासकर कांग्रेस के लिए भी, और सोने पर सुहागा कि राहुल गांधी जी आ गए। आज यात्रा का झंडा थाम लिया राव नरेंद्र सिंह ने भी और राज्यसभा सदस्य करमबीर बौद्ध ने भी। कह सकते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। ब्रजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा हरियाणा में शुरू की और कहा कि यह यात्रा राहुल गांधी को समर्पित है, कांग्रेस के लिए समर्पित है, और कहा कि इसके जो प्रेरक हैं, इसकी जो प्रेरणा है, वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से है। जैसे राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी, ऐसे ब्रजेंद्र सिंह सद्भाव की यात्रा लेकर के सद्भाव और भाईचारे की दुकान खोलने की बात करते थे। ब्रजेंद्र सिंह अपने तमाम जो भाषण में भी कहा करते थे, लेकिन कांग्रेस के लोग मानने को तैयार नहीं थे। ना उस समय राव नरेंद्र सिंह मान रहे थे, हुड्डा साहब तो अब भी नहीं मान रहे। हुड्डा साहब तो आज भी कह रहे हैं कि यात्रा निजी है, इस अंदाज में कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही बोला है। कैसे नहीं, राहुल गांधी आए थे, आप भी शामिल हुए? यात्रा में शामिल नहीं हुआ मैं, लेकिन जहाँ गुड़गांव में जहाँ राहुल जी आए थे पब्लिक मीटिंग एड्रेस की थी, उसमें शामिल था। मैंने पहले कहा था राहुल गांधी आए तो वहाँ जाए, क्या बात है। क्योंकि ये यात्रा सबको पता, सब कोई भी कर ले, तू यात्रा कर ले, यात्रा तो अच्छी बात है। कांग्रेस से मजबूत करो अपने अपने तरीके से। पहले आप कह रहे थे ना सर मैं नहीं जाऊंगा, मैं फिर अपने परिवर्तन हो गया। नहीं गया मैं यात्रा में, नहीं गया। कब देखा यात्रा तेरे मेरे को? यात्रा में कब देखा भाई, पता ना। यात्रा में नहीं गया मैं। नहीं गए। एक पहले कह रहे थे अधिकारी के रूप से नहीं है कांग्रेस हैं? आप भी मैं कह रहा हूँ, कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं है, ये इंडिविजुअल है। राहुल जी आए, हमारे नेता हैं, हम गए वहाँ, किसी का हौसला बढ़ाते हैं। तो कल ना जाता हो सकता है, तेरे लिए भी बना लूंगा राहुल जी को, आ जाएगा। वो तो नेता है ना, हौसला बढ़ाते हैं वर्करों का। क्या बात होगी इसमें? कोई अच्छा काम करें, इससे मेरे कोई वो नहीं है। कोई विरोध में नहीं हूँ मैं किसी की यात्रा के, कोई भी कर सकता। मैंने विरोध को भी नहीं किया। लेकिन ये हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि ये पार्टी की अधिकृत यात्रा नहीं है। उस टाइम मैंने भी कहा था कि सबका अपने अपने तरीके से पार्टी करने का, मजबूत करने का अधिकार है। लेकिन राव नरेंद्र सिंह चले गए यात्रा के अंदर। ये यात्रा चलती रही, 85-86 विधानसभा क्रॉस कर चुकी है। बादली में थी कल यात्रा। बादली मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़। बादली के विधायक हैं कुलदीप वत्स। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के, वो उन्हें कह सकते हैं कि प्रधान सेनापति जो हुआ करते हैं, उनके अंदर शामिल हैं। वो नाराज भी हुए थे, बीच में बड़े बड़े फैसले करने की बात कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं आया कि उनके फैसलों का आखिर हुआ क्या। यात्रा में कुलदीप वत्स तो नहीं थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भी था राव नरेंद्र सिंह ने कि सभी यात्रा में शामिल हों। झंडा बुलंद किया हुआ था राव नरेंद्र सिंह ने और करमबीर बौद्ध ने। एक यात्रा जो निकाली, जिसके पूरे हरियाणा में चर्चा है, और हरियाणा नहीं अब तो देश में चर्चा है। आप ये कहा जाए पूरे देश में चर्चा है। उस यात्रा की नायक और आज के मुख्य आकर्षण हमारे अजीत
भाई चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद, सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भाई ब्रिजेंद्र सिंह जी को एक साहसिक यात्रा के लिए पूर्ण रूप से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। एक हफ्ता पहले 8 तारीख को गुड़गांव में पहुंचे, इस यात्रा को आशीर्वाद दिया, भाई विजेंद्र जी को शुभकामनाएं दी और कहा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको पूरा सहयोग है, पूरा समर्थन है। और ये चर्चा उस दिन खत्म हो गई। मुझसे ही बहुत लोग सवाल करते, इसलिए जरूरी है कोई आदेश मिले हाईकमान का, और अब तो हाईकमान खुद ही आ गई बीच में, राहुल जी तो क्या बच गई फिर। इसलिए ये यात्रा और भाइयों, जो यात्रा कांग्रेस के झंडे के नीचे राहुल जी जैसे एक जननेता के साथ चल रही हो और जिसका उद्देश्य अगर भाई को भाई से जोड़ना है, आपस में प्यार रखना है, तो मैं समझता हूँ यात्रा बहुत ही पवित्र यात्रा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि इस बात का भ्रम है कि ये जो सद्भावना यात्रा है किसी विशेष एक आदमी की है, ऐसा नहीं है। ये सद्भावना यात्रा गांव गांव, घर घर, जन जन, गली गली, पूरे हरियाणा में जो चक्कर लगाया है वो आदरणीय है। और इस देश के जननायक राहुल गांधी जी के विचारों पर, इस महापुरुषों के विचारों को और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को मजबूत करने का एक कठिन परिश्रम भले ही हमारे चौधरी विजेंद्र सिंह जी और आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी उनको अगुवाई कर रहे हो, हम सभी कांग्रेस के साथी इस सद्भावना यात्रा में शामिल हैं। दरअसल मैं आपको जो बता रहा था कि इधर हुड्डा साहब और बाकी कांग्रेस, राव नरेंद्र सिंह समेत, एक बात आती थी कि इस यात्रा को कांग्रेस की यात्रा नहीं मानते। और हुड्डा साहब, मैंने आपको बताया, अभी भी कह रहे थे खबर नवीसों से कि तुम कर लो यात्रा, राहुल गांधी को ले आऊंगा तुम्हारी यात्रा में। लेकिन जब गुरुग्राम में राहुल गांधी आ गए थे तो उसके बाद मान लीजिए कि यात्रा को जो उसकी अपनी डेस्टिनी थी वो पूरी हो गई। यानी कि यात्रा जिस मकसद से शुरू की गई थी, जब बड़े नेता का आपको सहयोग मिल जाता है, मान लीजिए आप कोई व्रत कर रहे हैं और जिस देवता को समर्पित व्रत कर रहे हैं वो देवता कहीं आपको सपने में आकर के कह दे कि पूजा कबूल है, आराधना जो आप कर रहे हो, उपासना वो कबूल है, तो फिर भक्त के लिए उससे बड़ा कुछ नहीं होता। इधर यही कह सकते हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में यात्रा कर रहे थे और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आए और कहा कि मेरा सपोर्ट है ब्रिजेंद्र सिंह को, ऑल इंडिया कांग्रेस का सपोर्ट है, इस अंदाज में बोले थे। तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप आइए, आपको बधाई देता हूं कि आपने उसी प्रकार आपने उसी प्रकार हरियाणा में ये यात्रा की, जनता के बीच में गए, हरियाणा की सड़कों पे चले और आपको इस यात्रा से बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको हरियाणा का जो पल्स है, हरियाणा का जो पल्स है वो आपने मतलब लोगों से सुनकर समझा है। और मेरी सोच है कि कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में जो हमारे युवा नेता हैं उन सबको इस प्रकार से जनता के बीच में यात्रा करनी चाहिए। और इसके बाद से, क्योंकि राहुल गांधी कह गए थे कि यात्रा में सभी शामिल हों, हालांकि सभी तो शामिल नहीं हो रहे, परंतु कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव। राव नरेंद्र सिंह तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सूबे के मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, साथ चल पड़े हैं झंडा लेकर के। अब यात्रा का समापन भी जल्दी होगा, संभवतः रोहतक शहर में जाकर के यात्रा संपन्न होगी। क्या यात्रा के संपन्न होने के दौरान भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा? और क्या यात्रा जिस उद्देश्य से चली थी वो
अपने अंतिम पड़ाव पर आते आते उस उद्देश्य को पूरा करती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, क्या बृजेंद्र सिंह को, क्योंकि अब प्रदेश इकाई अगर सीधे आ गए, प्रदेश अध्यक्ष आ गए, तो पूरी इकाई आ गई, कितनी बड़ी ताकत मिल सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।